लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, बट वहीं आपको उन मिस्टेक्स से सीख करके कुछ ना कुछ इंप्रूव करना होता है ताकि आप उन मिस्टेक्स को आगे जाकर के रिपीट ना करो। एंड आप यू कैन से आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिल जाता है ताकि आप उन मिस्टेक्स को अगर आप करने वाले होते हो तो उनसे आप बच सकते हो। एंड सेम अप्लाइज टू कोडिंग एज वेल। अगर आप कोडिंग में वही सेम मिस्टेक्स करते रहते हो तो हो सकता है कि आप कोडिंग में एज अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाओ, या फिर हो सकता है कि आप उतनी ज्यादा यू कैन से कोडिंग जर्नी आपकी फ्रूटफुल नहीं रहे। एंड वही कुछ मिस्टेक्स मैंने करी थी इन माय लाइफ, एंड आज उन मिस्टेक्स को मैं बताने वाला हूं ताकि आप उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में नहीं करो एंड आप एक अच्छी यू कैन से you can become a better software engineer. So in this video I'm going to tell you mistakes that I have made while learning to code that you shouldn't make. So सबसे पहली मिस्टेक जो मैं करता था when I was learning coding, that is called writing code without planning. मतलब मैं कुछ प्लान नहीं करता था एंड डायरेक्टली कोड को लिखना स्टार्ट कर देता था। एंड इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी दैट अगर आप कोड लिख रहे हो तो आपको उससे पहले सोचना पड़ता है कि एक्चुअल में आपको लिखना क्या है। एंड अगर आप सोचोगे नहीं उस चीज़ को, अपने ब्रेन में उस चीज़ की इमेज नहीं बनाओगे, अपने उस ब्रेन में अपने उस जो भी आपने थॉट सोचा है उसको अपने रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम को ही ना सॉल्व कर पाओ। एंड यही मेरे साथ होता था जब मैं विदाउट प्लानिंग कोई कोड करता था, एंड हो सकता है मुझे उस टाइम पे बहुत दिक्कत आती थी। एंड ये चीज़ आप कभी मत करना। मतलब अगर आप कोई कोड करना है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या आपको कुछ भी करना है कोडिंग से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ की प्लानिंग बनाओ, उसको पेन एंड पेपर पे लिखो। एक्चुअल में आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, आपको ये प्रोजेक्ट्स में ये पॉइंटर्स चाहिए, एंड अगर आप इन पॉइंटर्स का कोई ब्लॉकेज है तो उस चीज़ को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, तो उसका एक प्लान बनाओ। प्लान करके अगर कोडिंग करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप विदाउट प्लानिंग के साथ कोड करोगे ना तो आप क्विट करने का सोचोगे, आप सोचोगे यार ये क्या चीज़ है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे एंड एट द एंड आप हो सकता है क्विट कर दो या फिर उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं बना पाओ जो आप एक्चुअल में बना सकते थे दैट यू वर कैपेबल ऑफ। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज अगर आप कोडिंग करते हो तो। अब यहीं से सेकेंड फेज निकल करके आता था दैट इज कॉल्ड जब हमें पता चल गया लाइक हमें प्लान करके कोड लिखना होता है। एंड अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लान करने लगते हैं। वही मेरे साथ भी होता था जब मैं लाइक वीडियोस देख रहा था, किसी ने मुझे ये टिप दी थी दैट कोड लिखने से पहले प्लान कर लो। अब मैं क्या करता था, मैं प्लान करना ही स्टार्ट करता था। मतलब सोचता ही रहता था एंड एक्चुअल में उस चीज को करता ही नहीं था। मतलब मैं सोचता था कि अगर मुझे कोई ये प्रोजेक्ट बनाना है तो ये पॉइंटर होने थे, तो मैं उस चीज में ही इन्वॉल्व इतना ज्यादा हो जाता था, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था कि एक्चुअल में उस चीज को मैं कभी बिल्ड ही नहीं कर पाता था। एंड ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ, मैं सोचता था एक्चुअल में ये बनाऊंगा एंड अगर आप सोचते थे तो आप सोचोगे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, ये मैं कैसे बनाऊंगा, चलो ये छोड़ो कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, अरे यार ये वाला तो मुझे आता ही नहीं है, चलो दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस तरीके से आपके पास चीजें होने लगी। मतलब प्लान करो, एक मिड लेवल प्लान करो, हाँ एक्चुअल में ये ओवरव्यू लिखो एंड उसके अंदर ज्यादा प्लानिंग मत करो। अगर आप ज्यादा प्लान करते चले जाओगे तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप प्लान ही करते रह जाओ, उस चीज को रियल वर्ल्ड में लेकर के ही ना होगा। तो आपको 50% प्लान करना होता है, 50% साथ ही साथ में पैरेलली कोड करते रहना होता है ताकि आप एक यू कैन से पाथ पे चलते चले जाओ। अदरवाइज आप प्लान ही करते रहोगे, आप कोड ही नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक सेकंड इशू मेरे साथ होता था एंड ये आपके साथ कभी ना हो। इस वजह से आप हमेशा थोड़ा प्लान करो, थोड़ा कोड करो, इस तरीके से चीजें आपकी बढ़ती रह जाएंगी। थर्ड रीजन इज अंडर एस्टिमेटिंग द कोड क्वालिटी। मतलब मैं कोड क्वालिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था व्हेन आई वाज लाइक, मैं जब स्टार्टिंग में कोड करता था कुछ भी अनाप शनाप कोड लिखता था। मतलब फॉर लूप के ऊपर कुछ भी मतलब लगाता था, किसी भी तरीके की कंडीशन मेट करवा देता, बस मैं चाहता था कि मेरा काम हो जाए। बट ये चीज जब आप किसी कंपनी में आओगे तो हो सकता है कि आपको एक बर्डन लगने लगे, क्योंकि वहां पे आपको कोड क्वालिटी को इंप्रूव करनी होती है एंड आपको कोड क्वालिटी को मैनेज करके रहना पड़ता है। तो आपको डे वन से अपने अंदर ये हैबिट लेकर के आनी है कि आप कुछ भी या फिर जो कोड क्वालिटी है उसके साथ में कोई भी छेड़खानी मत करो। अगर हो सकता है कि आपको लाइक एक्चुअल में यार जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कोड क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। ये सारी चीजें तो हमें कंपनी में पता होती है, बट फिर भी आप कुछ गिटहब रिपोजिटरीज पर जा सकते हो जहां पे आपको मिल सकता है कि कोड क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड कमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंटेशन चीजें होती है, इन सब चीजों से आपकी कोड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ताकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे एंड आप कंपनी का कोड देखोगे तो आपको आपका दिमाग कम से कम स्टेबल माइंड में रहेगा। अदरवाइज आप सोचोगे यार ये क्या चीज लिखी हुई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कोड क्वालिटी को तो हो सकता है कि जब आप फुल टाइम जॉब में किसी कंपनी में जाओ तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कोड क्वालिटी को। कोड क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना है नहीं करना है आपको। फोर्थ रीजन इज दैट इज कॉल्ड पिकिंग द फर्स्ट सोल्यूशन। हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको लगे ये एक फिजिबल सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा तो हो सकता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट वो पहला जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए होता है, आपको उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना होता है।
है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक अटेंडेंस मैनेजमेंट का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, और आपको वहां पे मार्क करना है कि कौन कौन सा स्टूडेंट कितने कितने दिन तक नहीं आए। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट ए है, वो 4, 5, 6 तारीख या 8, 10 तारीख को नहीं आया है, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह पे क्रॉस मार सकते हो। या फिर आपको सारे स्टूडेंट का अगर वो लाइक सारी डेट स्टोर करने की, इस दिन ये प्रेजेंट था, इस दिन ये प्रेजेंट था, इस दिन इसने बंक किया, तो अगर आप ये सोल्यूशन पूरा डालोगे तो हो सकता है कि क्वेरीज इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको एक स्टूडेंट के लिए यू कैन से 30 डेज की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, 30 यू कैन से रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड उसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 into 30 मतलब यू कैन से 100 into 30 यानी कि 3000 रिकॉर्ड्स हो गए एक मंथ में। एंड ये तो सिर्फ एक क्लास की बात हुई। अगर उसी क्लास के अंदर यू कैन से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास 10 तक है तो आपको 10 मतलब यहाँ पे यू कैन से 100 स्टूडेंट इंटू 100 स्टूडेंट इंटू 10 इंटू 30 मतलब इतने रिकॉर्ड्स आपके एक मंथ में जनरेट होंगे। एंड अगर आप सालों तक का बात करो तो हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा हो जाए कि आपका डेटाबेस अभी से ज़्यादा इतना बल्कि हो जाएगा, तो आपका ये सोल्यूशन तो बिल्कुल ही जाकर के फेल हो गया। तो आपको यहाँ पे ऐसा सोचना होता है कि आपको कोई एक जो फर्स्ट सोल्यूशन आपका आता है उस सोल्यूशन पे ना काम करके आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करो। वो भी अगर ऑप्टिमाइज हो सकता है आपसे तो उस पर भी ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन होता है तो उस पे आप लेकर के उसको बैठो मत, उसके आगे भी फर्दर जाओ। अब यही सारी चीजें जो कोड मिस्टेक वाली थी ये आपको बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली नहीं समझ में आने वाले है। तो इसी के लिए न्यूटन स्कूल आपकी हेल्प आउट करता है। न्यूटन स्कूल आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बना देता है एंड वो जो डेवलपर होगा वो एक इंडस्ट्री रेडी डेवलपर होगा। दैट मीन्स अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर न्यूटन स्कूल के कोर्स में इनरोल करते हो, यू कैन से फुल स्टैक वाले कोर्स में, तो आप एक इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बनने वाले हो। क्योंकि यहाँ के जो मेंटोर होते हैं या फिर यहाँ के जो एजुकेटर होते हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी से आए होते हैं, लाइक अमेजॉन हो गया, सैमसंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब कंपनीज के एजुकेटर होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं तो हाउ यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। ऑल्सो न्यूटन स्कूल की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब न्यूटन स्कूल आपका प्लेसमेंट करवाएगा तब तक जब तक आप ये नहीं कहोगे हाँ ओके मुझे इस कंपनी में काम करना है। सो न्यूटन स्कूल आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाएगा। दैट मीन्स आपको बैक एंड फ्रंट एंड यू कैन से डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स, मेंटोरशिप, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। सो न्यूटन स्कूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूटन स्कूल का रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज कॉल्ड नॉट क्विटिंग। नॉट क्विटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन। मतलब मैं सबके साथ कहता हूँ कि आपको क्विट कभी भी नहीं करना चाहिए, बट दैट थिंग इज नॉट रियली यू कैन से वर्क्स इन कोडिंग। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप सोचो कि नहीं मुझे इसका सोल्यूशन अभी के अभी निकालना है, अभी के अभी इसको सोल्यूशन निकालना है, तो हो सकता है कि आप उस सोल्यूशन को निकाल ही ना पाओ। एंड अगर आप सोल्यूशन को निकाल भी लोगे तो उतना ज्यादा यू कैन से परफॉर्मेंस एंड ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। सो कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग जब आप करते हो तो आपको नॉट क्विटिंग जैसी चीज आपको दिमाग से निकाल देने वाली होती है। ये सारी चीजें लाइफ में, रियल लाइफ में या कहीं और काम करती होंगी, बट क्विटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग हो सकता है कि आपका माइंड उस टाइम पे काम नहीं कर रहा हो। कई बार आपके साथ भी होता है कि आप कोई एरर आ रही है आपके कोड में, नहीं होती है, नहीं उस टाइम पे सॉल्व होती है। अब आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद आओगे तो कुछ भी आप उस कोड के अंदर कुछ नहीं करोगे तब भी आपकी चल जाएगी। दैट इज, ये मेरे साथ भी हुआ है। एंड मैं क्या करता था, ग्रिंड करता रहता था। एंड इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे छोटी चीजें ना ये आपके माइंड पे जाकर के इफेक्ट करती है एंड आप कोडिंग को क्विट करने की तरफ जाने लगते हो। सो आप नॉट क्विटिंग से आप कोडिंग क्विट करने लगते हो। कितना रिलेटेबल है, तो ये चीज को भी आप अपने दिमाग से निकाल दो। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज कॉल्ड नॉट गूगलिंग। बहुत सारे यू कैन से फ्रेशर होते हैं या फिर बहुत सारे लोग कोड लर्न कर रहे होते हैं तो वो गूगल करना भूल ही जाते हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि गूगल जैसी भी कोई चीज़ है जिसपे उनको सारे सोल्यूशन या फिर सारे आंसर्स मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आपस के फ्रेंड से पूछते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आता तो वो लिंक्डइन पे जाते हैं, नहीं समझ में आता तो कमेंट में आते हैं। उससे पहले आपको करना क्या होता है, गूगल करना होता है। गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो तो हो सकता है कि आपको उस टाइम पे कोई चीज़ें नहीं समझ में आ जाएंगी, तो आप गूगल करके ही उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो। आपको कोई तीसरा बंदा आकर के नहीं समझाता है। अगर आप हर बार किसी अपने यू कैन से मैनेजर या फिर अपने सीनियर डेवलपर के पास जाओगे तो वो आपको हो सकता है कि आपसे उसकी बनना बंद हो जाए। सो आपको गूगल करना इंपॉर्टेंट है। गूगल की स्किल इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो गूगल इज यू कैन से जितना आपको कोडिंग आना है उससे 20% तो आपको गूगलिंग करना आना ही चाहिए, कि आपको सोल्यूशंस खुद से निकालने आने चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो गूगलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं मिस्टेक करता था। मैं लोगों के पास जाता था, मैं कहता था भाई हेल्प कर दो, भाई हेल्प कर दो, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। सो अगर उस टाइम पर मैं गूगल करता या फिर मैं चीज़ें करता
अभी तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पे करता तो हो सकता है कि मैं जल्दी चीजें सीख जाता। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड राइटिंग कमेंट्स फॉर ऑब्वियस थिंग। मतलब कई बार होता है ना कि लोग, आपने कहीं सुना होगा कि यार कमेंट्स लिखने होते हैं कोड में, डॉक्यूमेंटेशन लिखना होता है, तो वो चीज़ें मेरे सर पे इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी कि मैं हर जगह पे, मतलब जो ऑब्वियस चीज़ें लाइक A+B भी लिखा हुआ है तो मैं लिखता था कमेंट करके, थोड़ा दिखाने के लिए कि यार मैं एक्चुअल में कोड करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोड कमेंटिंग करता हूँ कि दिस फंक्शन रिटर्न्स सम ऑफ A+A सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। सो दिस इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई ऑब्वियस थिंग है जिससे पता चल रहा है एक्चुअल में ये क्या कर रही है, तो उस टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसका डॉक्यूमेंटेशन या फिर उसमें कमेंट बाजी करो, आप नॉर्मल उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो चीज़ ऑब्वियस है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब यू कैन से जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ यार कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर चीज़ का कमेंट करना इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हो, दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। जब आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हो या फिर कंपनी में भी फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब करते हो, तो कई चीज़ें जो ऑब्वियस होती हैं उनमें हम लोग कमेंट नहीं ऐड करते हैं, जो चीज़ रियली इंपॉर्टेंट होती है उनमें जाकर के हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है दैट इज कॉल्ड नॉट यूजिंग गिट। गिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक वर्जन कंट्रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी पोर्टफोलियो भी बिल्डअप होती है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स बनाता था उनको कभी भी मैंने गिटहब पे नहीं डाले। सो दैट वाज माई वन ऑफ द माई मिस्टेक कि मैं गिटहब पे डालता, तो वो आज भी मेरे पास प्रोजेक्ट होते हैं एंड उस टाइम पे हो सकता है कि मुझे लोगों को जो दिखाने के लिए कुछ चीज़ें होती, बट मैं स्टार्टिंग में नहीं करता था। मुझे चीज़ें लेट में समझ में आई कि हाँ गिटहब को यूज़ करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपसे भी कहूँगा, आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आपको कोई भी यू कैन से सम कुछ भी प्रोग्राम बनाते हो, आप कोड को लिखो, कोड को पुश करो, ताकि आपको पहली बात यहाँ पे गिटहब की नॉलेज हो जाएगी कैसे कोड को पुश करते हैं, मेंटेन करते हैं, एंड साथ ही साथ में आपको ये भी नॉलेज हो जाएगी कि यू कैन से आपका एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा जिससे आपको ये हेल्प आउट करने वाला है। नेक्स्ट एंड जो फाइनल चीज़ है दैट आई डिड मिस्टेक, जो मैं मिस्टेक कर रहा था, मैं टेस्ट केसेस नहीं लिखता था एंड टेस्ट केसेस आर रियली अनोइंग। मतलब मैं मानता हूँ वो थोड़े पेनफुल होते हैं, टेस्ट केसेस को लिखना, टेस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें लाइक अनोइंग होती हैं, पेनफुल होती है, बट आपको एक्चुअल में करनी पड़ती हैं। अगर आप उस टाइम पे आदत डाल लोगे तो आपको आगे जब यू कैन से फुल टाइम में आओगे तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपको थोड़ा इशू क्रिएट होता है कि यार टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ते हैं, टेस्टर होते हैं, एक्चुअल में आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो यार ये कुछ मिस्टेक्स ही दैट आई वांट कि आपको पता चले एंड आप इन मिस्टेक्स को नहीं करो। सो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन मिस्टेक्स को कभी मत करना। एंड अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी हो जिसको मैं लाइक बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, जिससे और लोगों को हेल्प मिले। एंड ऑल्सो न्यूटन स्कूल को रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलना, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जिसको आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड आपको न्यूटन स्कूल में बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जिसको आप आगे जा करके अनलॉक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना ज़रूर बनता है। सो आप रजिस्टर कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।